आपका शुभ नाम? चिंटू। चिंटू। असली नाम? बस यही चिंटू कुमार चिंटू। नाम। ये इसको क्या बोलते हैं, ये जो पेशा है आप लोगों का, जो ये जो कान साफ करने का? ये चिमची एक सलाई है। चिमटी है, एक सलाई है। ये जिसमें वाइट लगा रखे हैं वो क्या है? ये रुई है सर। रुई है, अच्छा। और ऐसे ही सिर में लगा के घूमते रहते हैं? जी सर। अच्छा। और कोई भी कान साफ करा उसको नुकसान नहीं होता है? नहीं सर, नहीं सर। न देख के निकालते हैं, जैसे अब पर्दे वर्दे में फंसा है हाँ। उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे पर्दे में हमारे लोग को कोई काम नहीं तो डॉक्टर के लेके पहुंचा देते हैं। हाँ। और जैसे हमारे लोग का काम रहता है तो हम लोग निकाल देते हैं, चाहे पर्दे के लगे रहो चाहे जहाँ रहे, हाँ। निकाल देते हैं। अच्छा। तो इससे आपका परिवार चल जाता है? अब परिवार चलता है पेट पालने के लिए सर। अब हमारे लोग के अब यही काम नहीं करेंगे तो परिवार में खानदानी पैसा शुरू से बहुत दिन से चला आता है सर हमारा लोग। अच्छा। कितने आपके पिताजी भी यही करते थे? जी सर, बाबा करते थे, पापा करते थे, हम भी कर रहे हैं। हाँ। बाबा भी करते थे? जी सर। कहाँ? यही यही कर रहे थे। इलाहाबाद में? अच्छा। और उसके बाद आपके पिताजी कर रहे थे? जी सर। तीन पीढ़ियों से मतलब कर रहे हैं? हाँ, कम से कम 4 पीढ़ियों से। 4 पीढ़ियों से कर रहे हैं? 4 पीढ़ी का मतलब तो अंग्रेज़ों के ज़माने से हो? जी 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 हैं? जी सर। अंग्रेज़ों के ज़माने? जी तो जी आपके पापा बताते हैं सर। बताते हैं? जी सर। क्या बताते हैं उस समय के बारे में? वो बताते थे कि पहले यहाँ पर बहुत परेशान करने थे, बहन बेटी को घसीट के ले जाते थे, परेशान करते थे। हाँ। और नहीं करने, मजदूर नहीं करते थे तो उसको हाँ। मारते वारते थे। कौन लोग? कौन? अंग्रेज लोग। अंग्रेज लोग? जी अच्छा। सर। अच्छा, फिर? तो यहाँ से सब एकता बनाए हाँ। राजीव गांधी जी ने। गांधी जी ने। हाँ हाँ अब उतना तो पढ़े लिखे हैं नहीं सर कि हम बताएं। हाँ। फिर एकता बनाए, यहाँ से इनको भगाया गया सर। तो यहाँ बढ़िया चलता है उसके बाद से। तो आपके पिताजी भी लास्ट कब तक काम करते थे ये वाला? बस यही वही करते थे। अब करते करते वो ख़त्म हो गए तो भी हम करने लगे अच्छा, सर। एक्सपायर कर गए? जी सर। क्या हुआ था उनको? उनको टीबी हुई थी सर। टीबी? कितने भाई आप लोग हैं? 3 भाई थे। 3 भाई? तीनों लोग यही काम करते हैं? एक भाई अभी ख़त्म हो गया, 2 भाई यही करते हैं। अच्छा। अभी 4-5 महीने हो गए। एक्सपायर कर? क्या हुआ था भाई को? उनका हो गया था टाइफाइड बुखार। पैसा नहीं था उतना इलाज कराने के लिए, TBS अस्पताल में ले गए थे। हाँ। वहाँ सर इतना मतलब पैसे की इतना दिक्कत है कि अब वहाँ भी नहीं इलाज हो पाया सही। फिर कहाँ जाओ, मेडिकल लेके जाओ। मेडिकल में ऑक्सीजन लगा देते थे तो उनका भी बताया, कहा कि इनका फेफड़े पर छेद है, दिक्कत है। अब उतना पैसा था नहीं सर कि अब कहीं बड़ी अस्पताल में ले जाएं, फिर नहीं बचा पाए सर। फिर कहें NTPC ले जाओ लखनऊ, फिर हम लोग बोला सर इतना पैसा नहीं है हमारे पास, नहीं ले जाए पाते। तो कहें ले जाके घर में इनका खिलाओ पिलाओ, ले जाए घर में, फिर एक्सपायर हो गए। कितनी उम्र थी उनकी? अरे ज़्यादा 20-22 साल था। मोबाइल उन्हीं की है। 20-22 साल की उम्र होती? जी सर। एक्सपायर कर गए? हाँ, एक बच्चा था, एक लड़की है। अच्छा। उनका परिवार हम ही चलाते हैं आप? क्या काम करते थे वो भाई साहब जो आपके छोटे भाई थे? हाँ, सबसे छोटे थे। सबसे छोटे। क्या काम कर रहे थे? ये होटल में प्लेट धोते थे। अच्छा। कहाँ? ये हाई कोर्ट। यहाँ? हाँ, यही हाई तो? कोर्ट। जी सर। बड़ी बहुत कम समय। अब एक बच्ची उनकी छोटी से हाँ। 4-5 साल, वो 2-2.5 साल की, उनको उनकी बच्ची को, उनकी घरवाली को हमें हमारे घर में है सर। अब न हमारे घर में न राशन कार्ड है न कुछ नहीं, बड़ी दिक्कत है सर हमारे यहाँ से। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। उतनी दिक्कत है कि हम क्या बताएं। हम आंसू बहाएंगे तब भी नहीं कोई परेशानी टलेगी सर। अब जो है तुम्हारे दिल पर है, अब हम झेल के अपन बिता रहे हैं सर। क्या दिक्कत है आपको मतलब? अब दिक्कत यही है कि अब हमारे लोग के राशन कार्ड बन जाए तो कुछ सरकारी योजना मिलने लगे। न राशन कार्ड बनता है हमारा लोग के, न कुछ नहीं। अब मोल का खाते हैं। अब 40 रुपये किलो चावल है सर। अब 2-2.5-3 रुपये दिन भर में मिला सर, तो 40-50 रुपये के खाना खाते हैं। अब 2-2.5-3 में हम कितने बच्चे को पढ़ाएं कि खिलाएं कि सरकारी अस्पताल में जाएं सर, तो जल्दी कोई सुनता भी नहीं है सर। जिसका पकड़ है सर उन्हीं के सुनेगा, क्योंकि उनका पकड़ है सर। वहाँ से फ़ोन कर दिए सर। हमारे अभी हाल में गए थे बेली में अपने औरत को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। हमारे पैसा उतना नहीं था तो कहा मोबाइल नंबर दे दीजिए, मैसेज दे दिए। कह रहे थे साहब चले गए, अब जाइए
20 दिन बाद आइए तुम्हारा होगा। तो हम कहे आदमी चाहे अभी मर जाए 20 दिन बाद अल्ट्रासाउंड करोगे तो हम कहीं दिखाएं तो हम सोचा फ्री में हो जाता है यहाँ पर सरकारी। तो वहाँ भी नहीं हुआ सर कि अभी तक अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ सर। नहीं हुआ। जी सर, अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ। नहीं क्या हुआ। प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है उनको? उनके लीवर में थोड़ा सा इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन। लेटरिन बार बार जाना। अच्छा अच्छा, बार बार जी सर, ऑटोमेटिक लेटरिन। ऑटोमेटिक। अच्छा, तो इलाज आपका कराना बहुत ज़रूरी सर। क्या नहीं इलाज कराएंगे तो जैसे 22 बार हो गया उसे यही 20 बार हो गया। हाँ। अब एक लड़की 2 लड़का हैं। एक लड़की को आपके? जी सर। हाँ। परिवार चलाना बहुत बहुत कठिन है सर। अब चप्पल ने तो एक भैया ने पहराया है, रमेश भाई ने। हाँ। अब रमेश ये भाई चप्पल? जी सर, ये चप्पल, हाँ ये चप्पल ने रमेश भैया को पान वाले ने पहराया। हाँ, पान वाले ने जी दिया। सर। और कपड़ा वपड़ा जैसे मंदिर उंदिर में बंटता है उसे हम लोग उठा लेते हैं सर। कोई अच्छा। फेंक के चला जाता है हाँ, देखे। वहाँ से कपड़ा ले लो। जी सर, ये सब कपड़ा वपड़ा सदरी वदरी हाँ ये वहीं पर उठा लेते हैं। जैसे कोई बड़ा आदमी रख जाता है हाँ। तो हम लोग देख लेते हैं साइज का है तो उसको हम लोग उठा के पहन लेते हैं सर। कहाँ घर बताया आपने? गढ़ी माने की, गढ़ी माने की। कहाँ है ये? ये पड़ता है गढ़ी माने की, पोस्ट मान लो के बजहा लगता है, हाँ। जिला प्रतापगढ़, कुंडा तहसील, हाँ। बजहा पोस्ट लगता है, घर करमगंज। करमगंज। जी सर। तो रोज आते हैं या यहीं पे रहते हैं? नहीं सर, यहीं पर रहते हैं, हाईकोर्ट पुल के नीचे रहते हैं। पुल के सर। पुल के नीचे? जी मतलब सर। ऐसे ही खुले में? खुले पर रहते हैं। अब वकील उकील चले जाते हैं हाँ। तो वही ज़मीन में नीचे लकड़ी में खाना बनाते हैं, उसके बाद हाँ। खाना बना के वहीं पर ज़मीन में लेट जाते हैं सर। लेट जाते हैं? जी सर, मंदिर है हाईकोर्ट के, हाँ। वहीं पर लेट जाते हैं सर ज़मीन में। अच्छा, जी सर। यहाँ घर और नहीं है? कुछ नहीं, यहाँ पर घर वर कुछ नहीं सर। कितने दिन पे जाते हैं वहाँ? यहाँ सर 1 हफ्ता में जाते हैं, 1 हफ्ता 10 दिन। अब जैसे दिक्कत हो गई घर में तो भी भाग जाना पड़ता है तुरंत, जैसे हाँ भाग जाना पड़ता है। जैसे बुखार आ गया घर में, हाँ। तबीयत खराब हो गई, वाइफ के पेट में दिक्कत है, अब बता रहे हैं तो भाग जाना पड़ता है सर। और बच्चा जो है कितने बड़े हैं? बड़े एक लड़की हमारे 14-14 साल की है सर, हाँ। और लड़का 8 साल का है, एक 10 साल का है। तो पढ़ाई करते हैं ये लोग? हाँ, अब सरकारी में जाते हैं सर। जाते हैं। अब का जैसे पढ़ाई होती है अब हम ही जानते हैं। अब वहाँ पढ़ाई होती है, अब बच्चे खेलते रहते हैं, मास्टर जाते हैं, अब फिर उसके बाद 12 बजे चल पेट भर वहाँ खाना मिल जाता है। मिल जाता है? जी सर। बच्चे दोपहर में खाना वहाँ पे? जी मिल जाता है। हाँ। ये तो बहुत दुखद आपकी मतलब। क्या किया जाए कि अब जिससे बताए कोई हल तो होगा नहीं सर। हाँ हाँ। अब हल तो है नहीं। अब 40 रुपए किलो आटा है, वो 30 रुपए का आटा है, 40 रुपए किलो चावल है, 160 में दाल है। तो कहाँ से हम खरीद खा पाएंगे? कहाँ से? एक ही टाइम तो खाएंगे सर। अब एक टाइम नहीं खाएंगे। अब जैसे जैसे बढ़ रहा है, अब मजदूरी करने जाओ तो भाई 200, 150, 300 मिलता है। अब कोई आज लगा कल नहीं लगा सर, इसीलिए मजदूरी तो 400 रुपये है। मिलता है सर, 400 रुपये मिल गया। अब एक दिन लगा है, दूसरे तो वही 4 से 2 दिन तो नहीं चलता सर, चलेगा वैसे दिन। अब एक दिन आज लगा कल नहीं लगा तो वही 200 रुपये 2 दिन का हो गया 4 से। जो अच्छी चीज़ होती है जमीन पे रहती है, उसमें भी मजदूरी करने में भी वही स्थिति है। वही स्थिति। अब एक आदमी तो है नहीं कि मजदूरी लग जाए सर। अब लाखों आदमी है, सभी बेरोजगार से परेशान है। कोई बैठ रिक्शा चला रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है। सभी वहाँ जहाँ आप लोग रहते हैं पुल के नीचे, वहाँ कितने लोग रहते हैं? कम से कम 40-45 आदमी। 40? ऐसे ही सब? ऐसे पड़े रहते। क्या क्या काम करते हैं वो लोग? सब यही काम करते हैं, खूब वाले। यही सब? जी सर। अच्छा, इस शहर में करते हैं? हम तो देखें बस यही शहर में करते हैं। कोई सिविल लाइन में रहता है, कोई दारागंज जाता है, कोई मानसरोवर में रहता है, कोई एजी ऑफिस में, कोई राजापुर में, कोई मतलब सब छिटके बिटके रहते हैं। यहाँ तो अब आज हम अकेला हैं, ये 3-4 आदमी यहाँ भी रहते हैं। अच्छा। तो क्या आपको आगे कैसे सोच रहे हैं, कैसे काम करने का सोच रहे हैं? सोच रहे हैं जो मालिक करेगा वही अब सोचेंगे।
अब हमारे सोचने से तो कोई फायदा कुछ होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास ना जमीन है ना कोई है कि जमीन भी बेच के हमारे परिवार भी चला लेंगे। वैसे जैसे हम काट रहे हैं से बच्चे भी जमीन कटेंगे। नहीं है? कुछ नहीं सर, सिर्फ मकान है रहने के, बस वही है। गांव में मकान? बस 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 वो मतलब बन जा क्या कहते हैं, जब खाली पड़ी थी जमीन उसी के हम लोग बनवा के रखते थे। अच्छा। जी सर। तो मतलब आगे क्या करेंगे, और कोई काम करेंगे ऐसा कुछ सोचते नहीं है? अब आगे क्या काम करें सर, अब इतनी महंगाई है, अब हम बच्चे जवान होते होते हम ही मर जाएं तो बच्चे हम ही के देख के बच्चे भी यही करेंगे। अब अभी हैं मान लो एक्सीडेंट हो गया या हमारी तबीयत खराब हो गई, मर गए तो हमारे बच्चे तो भी वही करेंगे। कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं कि पेंशन मिलेगी या बच्चे उसी के खाएंगे सर। तो आपके गांव में ऐसे काम करने वाले कितने लोग हैं? बता दें कम से कम 100-150 आदमी हैं। 100-150? जी सर। 100-150 लोग इसी तरह का काम करते हैं? इसी तरह काम करते हैं। हाँ। ऐसे ही निकलते हैं कहीं ना कहीं यहाँ इलाहाबाद में या कहीं और आके? बस अब जैसे यहाँ कर रहे हैं, यहाँ से किया, कोई दारागंज गया, कोई सिविल लाइन गया, कोई मानसरोवर गया। अब शाम के आए तो वही 10-10, 40-40, 20-20, 30 मिला के आटा खाते बनाते हैं, फिर वही शाम के बनाते हैं तो सुबह खाते हैं, सुबह खा के निकलते हैं। तो कोई भाई चाय वाय पिला दिया, कोई समोसा खिला दिया। तो ये कौन पिला देता है, कौन बना? जैसे कोई की खूट निकाला, कोई खुशी हो गया, कह रहे कि आप डॉक्टर के लगे जाते हैं तो 2-3 से लगता, 100 लगता, 50 लगता, आप 10-20 में कर दिए, खुशी हो जाते हैं। तो अब खुशी की वजह से, गरीब की वजह से सोच के खिला पिला देते हैं। जी सर। अब इतनी दिक्कतें हैं, क्या बताएं सर, इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं हम लोग को कि हमारे लोग की जात नहीं बनी। हम कौन सी जात बताएं? कौन सी जात है आपको मालूम नहीं है? मालूम है या नहीं? पता ही नहीं हमारी लोग की जात। कोई थारू बताता है, कोई चमरमंगता बताता है, कोई पासी बताता है, कोई बेड़िया बताता है। मतलब स्थिति हमारे लोग की जात का पता ही नहीं है। आपके पिताजी ने क्या रखा है, कौन सी जाति बताई आपको? कोई बताता था कि हम लोग बेड़िया हैं। बेड़िया हैं? बेड़िया हैं। और कोई बताता है कि हम लोग चमरमंगता हैं। चमरमंगता। अच्छा जी सर। मतलब नट जाति से थे आप लोग? हाँ। नट मतलब जाति तो नहीं है, लेकिन ऐसे ही ऐसे नहीं, जैसे ना घूम के। हाँ, बस जैसे यहाँ काम किया, अब मांगे वाला काम कर लेते हैं हम लोग, भीख भी मांग लेते हैं। भीख भी मांग लेते? जी सर। अच्छा, तो जाति का पता नहीं आपको पिताजी ने नहीं बताया? नहीं सर। तो किसकी पूजा वूजा करते हैं? अब पूजा बजरंगबली की भी करते हैं और बाबा अम्बेडकर की भी करते हैं। दोनों की पूजा करते हैं। दोनों की पूजा कर लेते हैं। जी सर। और परिवार में पारिवारिक रूप से किसकी पूजा करते आए हैं? अब हम लोग तो पारिवारिक क्षमा तो हम लोग ना हिंदू में है ना मुसलमान में है। अच्छा जी सर। वो भी पता नहीं है? जी सर। हाँ, तो फिर तो कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि आप लोग किस? यही तो बात है ना, यही तो बात है। अब हमारे लोग के धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ने के बाद में अब कोई पढ़ा है तो जब जाते हैं जॉब करने के लिए तो जात पूछते हैं। जब जात में तो कहते हैं थारू लखनऊ में है, प्रतापगढ़ में नहीं है सर। अच्छा जी सर। थारू कौन होते हैं? थारू बंजारा होते हैं। बंजारे होते हैं? बंजारे में भी तो होगा कुछ ना कुछ कैटेगरी? हाँ, हमारे में 7 जात होती है ना, ऐसे उनको भी 7 जात। 7 जाति कौन कौन सी है? अरे हमारे में जैसे कोई तुरुक हुआ, कोई बजगड़ा हुआ, कोई उमराह हुआ, कोई नट वाला जो होते हैं मुसलमान जो मांगते हैं, ये होता। पारिवारिक रूप से आप लोगों का पेशा दादाजी वगैरह सब यही करते थे? अच्छा, यही काम करते? यही सर, 4-5 पीढ़ी से हम लोग को बताते हैं, सब यही काम करते हैं। अच्छा। हाँ, तो पूजा आप लोग बजरंगबली की भी करते हैं और अम्बेडकर की भी? हाँ, बाबा अम्बेडकर भी करते हैं। अम्बेडकर की भी करते हैं। और कोई देवी देवता घरेलू कोई नहीं है? कुछ नहीं सर। गाना वाना गाते हैं? नहीं, गाना नहीं गाते। और ये माने यही 2 पूजा आप लोग करते हैं? हाँ। आपका नाम क्या बताया आपने? चिंटू। ठीक है, ये हमारे अपने YouTube चैनल पे मैं इसको ये करूँगा, ठीक है क्या?
यूट्यूब चैनल पे इसको मैं डालूंगा अपना, ठीक है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जो देखने वाले लोग होंगे उनको क्या कहना अरे चाहेंगे? हम कह रहे हैं कि हमें जो है तो हमें क्या कहते हैं, ज़मीन की सेवक मतलब उनकी सेवा से हमारे थोड़ा से बढ़ाई हो जाए, जात हमारी लिख जाए, थोड़ा से बच्चे के भविष्य बन जाए, पढ़ने लिखने जाए, जैसे उनके भविष्य बन जाए। बस यही कहता हूँ कि हमारे बच्चे थोड़ा अच्छे हो जाए सर। अच्छे हो जाए। जी सर, क्योंकि हमारी ज़िंदगी तो चलते चलते बेकार हो गई। हमारे बाबा के हो गई बेकार, मेरे मम्मी के हो गई, सब के बेकार हो गई। कम से कम हमारे बच्चे के सही हो जाए सर। सही हो जाए। जी सर।